पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात का मामला। पाकिस्तान ने भारतीय आबी मंसूबों किशन गंगा और रतले पन बिजली के डिज़ाइन पर एतराज़ात किए थे। भारत ने दरियाए जहलम पर 330 मेगावाट का किशन गंगा पन बिजली मंसूबा लगाया। जराये के मुताबिक भारत दरियाए चिनाब पर 850 मेगावाट का रतले पन बिजली मंसूबा लगा रहा है। पाकिस्तान ने एतराज़ात किए हैं कि इन मंसूबों से पाकिस्तान को पानी का बहाव कम होगा। इंडिया ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान से वो इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करना चाहते हैं कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये करप्ट सियासतदान है, करप्ट जर्नैल हैं, करप्ट जुडिशरी है, जिसके हथे पाकिस्तान चढ़ गया है और वो जो है उसका बुरकस निकाल रही है। इनको डिफॉल्ट करना चाहिए, इनको हाथ खड़े कर देने चाहिए। डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विद स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म। एक रास्ता है पाकिस्तान के पास अभी भी है बचने का, और वो है कि इंडिया के साथ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पे फौरी मुज़ाकरात शुरू करके इस मसले को हल करे। देखें, पाकिस्तान का कभी भी ये दोनों खिते हिस्सा नहीं रहे, ना आईनी तौर पे उसका हिस्सा है, ना कोई असम्बली में है, ना ये उनके सूबे हैं, ये जेर इंतजाम है। जय हिंद दोस्तों, भारत के वीर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान से दो धमाकेदार खबरें निकलकर सामने आई हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों खबरें पाकिस्तान के लिए बुरी साबित हुई हैं। हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है और बताया है कि सिंधु जल समझौते विवाद को पाकिस्तान जल्द से जल्द सुलझाए। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 दिनों की मोहलत भी दी है। भारत सिंधु नदी की एक सहायक नदी किशन गंगा पर एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना रहा है, जिस पर पाकिस्तान का कहना यह है कि ये भारत की नई चाल है। भारत डैम बनाकर पानी रोकना चाहता है और हमें प्यासा मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री है जो हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी आतंकवादी नीति को नहीं छोड़ रहा। अब पाकिस्तानी मारे कंफ्यूजन के अपना सिर पीट रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी ने हमें एससीओ मीटिंग में बुलाया है और दूसरी तरफ एस जयशंकर पूरी दुनिया के सामने हमारी पोल खोल रहे हैं। एक तरफ हमारी तरफ आते पानी को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ दुनिया में हमारा हुक्का पानी बंद करने की फिराक में है। 1988 में इंडिया प्रपोज टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किशन गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं, और उसके बाद रतले आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस, रतले है, और ये दोनों उन्हीं नदियों पर है जो वेस्टर्न सेगमेंट में आती हैं। तो पाकिस्तान ने उसे ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इनको जो यूज करेंगे इट विल अफेक्ट यूसेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। तो जब ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज नॉट एग्जैक्टली ए बायलैटरल ट्रीटी, इट वाज लाइक ए ट्राइलैटरल ट्रीटी जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। तो वर्ल्ड बैंक इज ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। तो जब भी डिस्प्यूट्स होता है दे टेंड टू गो टू द वर्ल्ड बैंक। तो जब रैटल का जो प्रोजेक्ट इंडिया ने प्रपोज किया तो पाकिस्तान उसको ऑब्जेक्ट किया, 2015 की बात है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल गो टू ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो वेंट टू बेसिकली लीगल प्रोसेस, वो कोर्ट की तरह चले गए। मतलब उन्होंने दो प्रोसेस शुरू कर दिए साइमल्टेनियसली, विच वुड हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। अगर एक डिसाइड्स वन थिंग एंड द अदर डिसाइड्स अनदर थिंग, तो फिर विच इज मोर वैलिड। लेकिन 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इजाजत दे दी कि यू आर नॉट इन वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन फॉर द रैटल प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने उसको शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो किशन गंगा जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है, अब ये दे आर नॉट वेरी बिग डैम्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं, पानी को लेकर ऊपर चढ़ाकर गिरा के इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो पानी वापस पाकिस्तान में आ जाएगा। कह रहे हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्ट इट फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू द अदर ट्रिब्यूटरी। पानी तो जा रहा है पाकिस्तान में, इम्पैक्ट 10% का होने वाला है।
in terms of reduction of flow will be 10% from the Kishan Ganga project. But India says कि इस treaty के तहत we have the right to build the electricity. Irrigation के लिए भी use कर सकते हैं, electricity के लिए भी use कर सकते हैं, which is there in the treaty. लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, आपको डाइवर्ट करने की इजाजत नहीं है पानी फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू द अदर ट्रिब्यूटरी, व्हिच इज व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर सम एनवायरमेंटल रीजंस. तो एक तरफ भारत की तरफ से ये ऑफर आ रही है, ऑफर क्या आ रही है, इनविटेशन आ रहा है कि पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं फॉर द SCO, और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से भी इंडियन मीडिया ने कहा कि कोई इनविटेशन आ रहा है. लेकिन साथ ही कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं. ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग जिसे कहते हैं ना समझने वाली चीज़ें हैं. ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं. ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है. लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ पाकिस्तान रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज़ ब्रिंगिंग अप टू, वो चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं, और ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज़, कल्चर, इन चीज़ों से आता है. और वो प्रॉपर्ली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे. दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग. एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे उनकी तरफ से आती है. फिर एक फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे, जो बलारामा और रुकमा जो थे वो नॉन अलाइंड थे. तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अरुण की वो बात करते हैं कि वो इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे. और कुछ ऐसे भी थे जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते थे और बहुत चीज़ों को फॉरगिव कर देते थे. अब नाउ इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आजकल क्योंकि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो करण जो थे वो इस तरह की चीज़ें जो इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट. और उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम अगले 25 ईयर्स में इंडिया को एक डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं. डेवलप मुल्क, ठीक है जी, जिसमें डेवलप मुल्क की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है जी. उसमें ज़ाहिर बात है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, मुल्क अमीर होंगे. मैं कल किसी से बात कर रहा था हम यहाँ पे कि आज इंडिया की अगर लेट से GDP 3-4 ट्रिलियन की है, लेट से ये 30 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन की होती है, तो लुक एट द कॉन्फिडेंस इंडिया विल हैव एंड लुक एट हाउ जो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बढ़ेगा और जिस स्पेस से वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे. दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक एट. अब ये जो 25 साल में वो किस तरह डेवलप कर पाएंगे, क्या करेंगे, उनका क्या प्लान है. इज़ दिस लिंक टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इज़ दिस लिंक टू द BJP, इज़ दिस लिंक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑल दैट. क्या वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों. ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करें. धन्यवाद. हैव अ नाइस डे.